बच्चों में विकासात्मक भाषा विकार। विकासात्मक भाषा विकार। विकासात्मक भाषा विकार क्या है, या DLD? विकासात्मक भाषा विकार उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां बच्चे भाषा के विशिष्ट विकास का प्रदर्शन करने में DLD से प्रभावित बच्चों को एकल शब्दों का उपयोग करने में देरी होती है। उन्हें प्रश्नों और जटिल वाक्यों को समझने में बहुत समस्या होती है। उन्हें प्रश्नों और जटिल वाक्यों को समझने में बहुत समस्या होती है। 你今日喺學校做咗啲咩啊？今日砌機械人好玩。今朝我同同學一齊喺遊戲國砌積木，我哋砌咗個好大嘅機械人啊！ स्कूली उम्र के दौरान उन्हें जटिल निर्देशों और रिपोर्टिंग की घटनाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा उन्हें चर्चा और प्रस्तुति में विभिन्न कठिनाइयां हो सकती हैं। विकासात्मक भाषा विकार का क्या कारण है? विकासात्मक भाषा विकार बीमारी, बौद्धिक विकलांगता, श्रवण दोष, भावनात्मक विकार या तंत्रिका संबंधी क्षति के कारण नहीं होता है। इसके कारणों में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारण शामिल हैं। अनुसंधान से पता चला है कि इन कारणों का बच्चों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जैविक कारक, इनमें आनुवांशिक कारक, मस्तिष्क विकास और भाषा प्रसंस्करण प्रणाली शामिल हैं। इन बच्चों के परिवारों में मामलों की क्लस्टरिंग के साथ विभिन्न अध्ययनों में आनुवांशिक कारकों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा भाषा के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क प्रणालियों के असामान्य विकास से इन बच्चों में भाषा का विकास बाधित हो सकता है। बच्चों में DLD को समझाने के लिए भाषा प्रक्रिया तंत्रों में विभिन्न कमियों को सामने रखा गया है। उन्हें भाषा के नियमों और सिद्धांतों को सीखने में कठिनाई हो सकती है। कुछ को स्वर संबंधी स्मृति में कमजोरी हो सकती है और मौखिक जानकारी का प्रतिधारण हो सकता है। पर्यावरणीय कारक बच्चों में भाषा के विकास को भी प्रभावित करेंगे। हालांकि अधिकांश जांचकर्ताओं द्वारा अपर्याप्त भाषा इनपुट या द्विभाषावाद को DLD का प्रत्यक्ष कारक नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि समृद्ध भाषा इनपुट इन बच्चों में भाषा के विकास की सुविधा प्रदान कर सकता है। विकासात्मक भाषा विकार बच्चों को कैसे प्रभावित करता है? DLD से ग्रसित बच्चों में मौखिक समझ और अभिव्यक्ति में कमी होती है। वे रोजमर्रा की बातचीत को शुरू करने और बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा कि भाषा का विकास पढ़ने और लिखने के कौशल के विकास के लिए एक शर्त है, DLD से ग्रसित बच्चों को भाषा सीखने और ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनकी शैक्षणिक उपलब्धि भी प्रभावित होगी। DLD से ग्रसित बच्चों में विकासात्मक डिस्लेक्सिया होने की अधिक संभावना होगी। उन्हें अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार और विकासात्मक समन्वय विकार। विकासात्मक भाषा विकार वाले बच्चों की मदद कैसे करें? DLD से ग्रसित बच्चों के लिए समय से पहचान और उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीच थेरेपी इन बच्चों में समग्र भाषा विकास की सुविधा प्रदान कर सकती है, उनके सामाजिक संचार कौशल को बढ़ा सकती है और उन्हें शैक्षणिक सामग्री तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है। चिकित्सा के दौरान माता-पिता की भागीदारी एक अच्छे परिणाम के लिए महत्वपूर्ण है। माता-पिता अपने बच्चों को घर पर प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें नए अधिग्रहित भाषा कौशल को दैनिक जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं, जो उनके भाषा विकास को और मजबूत करते हैं। स्कूल और शिक्षकों का समर्थन भी DLD से ग्रसित बच्चों की मदद कर सकता है। विकासात्मक भाषा विकार से ग्रसित बच्चों का दृष्टिकोण क्या होता है? DLD से ग्रसित अधिकांश बच्चों के लिए प्रशिक्षण के बाद समय के साथ उनकी भाषा की क्षमता में सुधार देखा जाता है। हालांकि कुछ बच्चों में भाषा और संचार में कमजोरियां तब भी मौजूद होती हैं जब वे बड़े होते हैं। जिन बच्चों की भाषा की क्षमता अपने साथियों से काफी पिछड़ जाती है, उनमें भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं, सीखने की समस्याओं और शैक्षणिक उपलब्धि कम होने का खतरा बढ़ जाता है। अभिभावक और शिक्षक को ध्यान देने और उन्हें पर्याप्त सहायता और समर्थन देने की जरूरत है। DLD से ग्रसित बच्चों के लिए समय से पहचान और उपचार बहुत महत्वपूर्ण है।